हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात 9 बजे के बाद। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। अगर बिदर डिस्ट्रिक्ट में हम कोरोना वायरस की बात करें तो बिदर डिस्ट्रिक्ट में अगर कल का मैं डेटा बताऊं आपको 25 मई का, तो बिदर डिस्ट्रिक्ट में कल 48 केसेस रिपोर्ट किए गए और 120 पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया गया। और बिदर डिस्ट्रिक्ट में अब तक कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद 363 हो चुकी है। और एक्टिव केस अगर हम बात करें तो बिदर डिस्ट्रिक्ट में 644 केसेस अब तक बिदर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव हैं। ये बहुत कम केसेस हैं। लगातार आप देख रहे हैं डेटा बिदर डिस्ट्रिक्ट का हमारे चैनल के जरिए, लगातार केसेस कम हो रहे हैं, लगातार डिस्चार्ज होने वालों की तादाद बढ़ रही है। जहां पर एक्टिव केसेस 3500-2500 रह रहे थे, अब नौबत 6,644 केसेस सिर्फ एक्टिव हैं। तो ये बिदर डिस्ट्रिक्ट के अवाम के लिए बड़ी राहत की बात है। मगर इस पर सवाल निशान भी उठाया जा रहा है कि कर्नाटक में बिदर डिस्ट्रिक्ट में टेस्टिंग कम हो रही है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा रिपोर्ट नहीं हो रही, जिस पर सिद्धरामैया ने अपना बयान दिया था। सिद्धरामैया ने कि कर्नाटका में टेस्टिंग को बहुत धीमी रफ्तार से ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअल केसेस का हमारे सामने आना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो अब तक कर्नाटका में 24,72,973 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं कोरोना वायरस के, यानी कोविड-19 के। और डिस्चार्ज होने वालों की तादाद है 20,22,172 और मरने वालों की तादाद है कर्नाटका में कोविड की वजह से 26,399। और एक्टिव केस की अगर हम बात करें कर्नाटक में कितने लोगों को इस वक्त कोरोना वायरस हुआ है, कर्नाटक में 2 आंकड़ा पहुंच जाता है 4,24,381। ये कोरोना वायरस का रिपोर्ट थी बिदर डिस्ट्रिक्ट और कर्नाटका की। अगर हम बात करें ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस के जो आंकड़े हैं हमारे लिए चौंकाने वाले हैं। पहले आपने सुना था ब्लैक फंगस आया, उसके बाद व्हाइट फंगस, अब येलो फंगस आ चुका है। डॉक्टर्स का कहना है कि येलो फंगस ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक है और लोगों की जान ज्यादा तेजी से ले सकता है। उसके भी केसेस नजर आ रहे हैं। पहला केस दिल्ली में मिला, जिसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई। अगर हम बात करें ब्लैक फंगस की, तो सबसे ज्यादा जो स्टेट्स में ब्लैक फंगस के केसेस इस वक्त मौजूद हैं वो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लगातार ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ये व्हाइट फंगस के भी लोग पेशेंट सामने आ रहे हैं और येलो फंगस के चंद केस भी सामने आ चुके हैं। अब अगर ओवरऑल इंडिया का डेटा देखेंगे, पूरे इंडिया में ब्लैक फंगस के कितने केसेस हैं इस वक्त, तो ये आंकड़ा हमारे लिए चौंकाने वाला होगा। जहां पर 9,000 केसेस पिछले 2 दिन पहले 9,000 केसेस पूरे इंडिया में मौजूद थे ब्लैक फंगस के, तो 2 दिन के बाद आज 11,717 केसेस पूरे इंडिया में मौजूद हैं ब्लैक फंगस के। 2 दिन में 2,500 से 2,000 केसेस बढ़ चुके हैं पूरे इंडिया में ब्लैक फंगस के। एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। ब्लैक फंगस की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूंगी। ब्लैक फंगस वही लोगों को होगा मैक्सिमम जो कोविड जिन्हें हुआ था, कोरोना जिनको हुआ था, फिर वो रिकवर होकर घर आए, फिर दोबारा उन्हें ब्लैक फंगस हो गया। नॉर्मल लोगों को ब्लैक फंगस का केसेस अभी तक देखने में नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि जिनको हाई बीपी, हाई शुगर होगा, या फिर जिनको एड्स यानी HIV होगा, जिनको कैंसर होगा, जिनको लंग्स प्रॉब्लम होगा, किडनी प्रॉब्लम होगा, उनको ब्लैक फंगस होने के चांसेस हैं। यानी कि एक सेहतमंद जिस्म में ब्लैक फंगस होना नामुमकिन बताया जा रहा है। मगर अगर किसी जिस्म में कोई ऑलरेडी बीमारी मौजूद है तो वहां पर ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटका की। आज कर्नाटका गवर्नमेंट ने 1820 करोड़ क्रॉप इंश्योरेंस पास किया है 15 लाख फार्मर्स के लिए। ये अच्छी खबर है किसानों के लिए कि 1820 करोड़ क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया है फार्मर्स को, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, बारिश ना होने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे थे किसान। बीदर के किसानों में तो ये देखा गया कि उनकी फसल धरी की धरी रह जा रही है। मंडियां सारी की सारी बंद है, उनकी फसल बिक नहीं रही थी, जिसकी वजह से बीदर के किसान बहुत ज्यादा परेशान थे और कर्नाटक में बहुत परेशान थे। तो शायद 1820 करोड़ का ये अमाउंट उनके लिए कोई राहत का पैगाम ला सकता है। उसके बाद करेंगे पीयूसी एग्जाम्स की। पीयूसी एग्जाम्स के लिए कंफर्म हो चुका है कि पीयूसी एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे। कर्नाटका बोर्ड ने कहा है, चेयरमैन ने कहा है कि जुलाई में एग्जाम लिए जाएंगे, मगर डेट अभी फाइनल नहीं की गई है। मगर पीयूसी स्टेट एग्जाम जो होंगे वो जुलाई में फिक्स होंगे। उसके बाद बात करेंगे फिजर्स की। फिजर एक वैक्सीन है, जिस तरह के कोविशील्ड, कोवैक्सीन या फिर स्पुतनिक जिस तरह के वैक्सीन हैं, ये फिजर अमेरिका में बनाई गई वैक्सीन है, जो माना जा रहा है कि दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर वैक्सीन है। फिजर का कहना है कि अगले साल वो इंडिया में अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और 5 करोड़ डोज एक साल में देने का उनका प्लान है। उन्होंने बहुत सारी फार्मा कंपनियों से भी गठबंधन किया है फिजर ने कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो फिजर अगले साल आपको मैसर हो जाएगी इंडिया में, जहां पर वो 5 करोड़ डोजेस देने का प्लान रखते हैं अगले साल में। उसके बाद बात करते हैं सीएम ने बिल्कुल सख्त ऑर्डर दिए हैं कि रूरल एरियाज में
कितने केसेस हो रहे हैं, कितने केसेस नहीं हो रहे, कंटेनमेंट कितना है, उसकी पूरी जानकारी दी जाए। सीएम ने कहा है पंचायत ग्राम पंचायत के वर्कर्स को कहा है कि आप पूरी डिटेल हमें दें, जितना रूरल एरिया में केसेस बढ़ रहे हैं सिटीज में उतने नहीं बढ़ रहे, इस तरह का सीएम साहब का कहना है। उसके बाद बात करते हैं मेल टीचिंग ग्रेजुएट्स की बात करेंगे कि कल काउंसिल ने, टीचिंग एंड ग्रेजुएट काउंसिल ने सीएम येदियुरप्पा साहब से मुलाकात की और उनसे कहा कि जिस तरह से किसानों, ऑटो ड्राइवर्स के लिए पैकेजेस दिए गए हैं उसी तरह से टीचर्स के लिए भी पैकेजेस दिए जाएं, टीचर्स को भी उनका मुआवजा दिया जाए। तो देखना ये बात कहां तक पहुंचती है। अगर आगे हम बात करें जेडीएस की, तो बीएम फारूक जो एमएलसी भी हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट हैं जेडीएस के, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है। लेटर लिखकर कहा है कि जिस तरह से ऑटो ड्राइवर्स, पंडित्स को और चर्च में फादर्स को जिस तरह की रकम दी जा रही है गवर्नमेंट के जरिए, इमाम और मुअज्जिन हजरात को भी इस तरह की रकम दें। इस तरह का लेटर बीएम फारूक ने, जो एमएलसी और वर्किंग प्रेसिडेंट हैं जेडीएस के, उन्होंने गुजारिश की है। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटका की एक मशहूर शख्सियत, उनका नाम बी भानुमति, जो एक भरतनाट्यम डांसर थी। आज उनका देहांत हो गया 74 साल की उम्र में। कोविड की वजह से इनकी मौत हो चुकी है। बहुत मशहूर और पूरी दुनिया में पहचाने जाने वाली ये डांसर थे। इनका नाम था भानुमति, जो आज इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद बात करते हैं वैक्सीन को लेकर एक अफवाह उड़ रही है सोशल मीडिया पर लोगों के बीच कि एक प्रोफेसर का कहना है कि वैक्सीन लेंगे तो 2 साल के बाद आपकी मौत हो जाएगी। ये न्यूज़ बिल्कुल भी गलत है। गवर्नमेंट ने, आईसीएमआर ने, सीडीसी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वैक्सीन लेने से इस तरह का कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। आप बिंदास वैक्सीन ले सकते हैं, बिना किसी खौफ के वैक्सीन ले सकते हैं। वो जो प्रोफेसर का कहना है वो बात झूठ उड़ाई गई है, झूठ फैलाया गया है। इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है। आप रूमर्स के इसमें ना आए, बहकावे में नहीं आए। वैक्सीन ले, आप वैक्सीन लेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है ग्राम पंचायत पर कि वो फोकस करें लोकल कंटेनमेंट पर, कि लोकल में कितना कंटेनमेंट मौजूद है, रूरल एरियाज में कितना कंटेनमेंट मौजूद है, सिटीज में कितना कंटेनमेंट मौजूद है। ग्राम पंचायत को गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि वो फोकस करें लोकल कंटेनमेंट पर। उसके बाद बात करते हैं, बेल्लारी से एक न्यूज आई थी कुछ दिन पहले कि बेल्लारी के ऑक्सीजन प्लांट में, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरे कर्नाटक में हलचल मच चुकी थी। मगर अब ऑक्सीजन प्लांट में सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है। जिस तरह का ऑक्सीजन रेगुलर एक्सपोर्ट करना था वो एक्सपोर्ट वहाँ ऑक्सीजन उस प्लांट से हो रहा है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं बीदर की। बीदर के एमएलए रहीम खान, एसी गरिमा पवार ने वैक्सीनेशन ड्राइव आज स्टार्ट की, जिसमें ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ठेला बंडी वाले, केएसआरटीसी ड्राइवर्स, केएसआरटीसी कंडक्टर्स को वैक्सीनेशन देने की शुरुआत की। एक अच्छी शुरुआत है, लोगों में अवेयरनेस आएगी। इससे रहीम खान साहब का काबिल कबूल कदम कहा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं बीदर के वार्ड नंबर 4 की। कल मास मीडिया की जानिब से बीदर के वार्ड नंबर 4 का जायजा लिया गया, तो अवाम का, वहाँ के रिहायशी लोगों का कहना था कि नालियों का पानी नालियों में भर चुका है, रोडों पे आ रहा है, चलने फिरने में मुश्किल हो रही है, पीने का पानी बिल्कुल भी साफ नहीं है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। वहाँ के लोगों ने कहा कि सीएमसी और बीदर का प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है, हमें वो सेहतमंद पानी नहीं दे पा रहे, सेहतमंद रास्ता नहीं दे पा रहे। वहाँ के लोगों का कहना अब देखना है कि सीएमसी इस पर क्या कदम उठाती है। उसके बाद बात करते हैं बीदर के अमरीश कंचा की। बीदर के अमरीश कंचा ने एक पिटीशन फाइल की थी हाईकोर्ट में कि बीदर में 55 टीचिंग स्टाफ इलेक्शन की वजह से अपनी जान दे चुके हैं, कोविड की वजह से। उन्होंने डिमांड की थी कि उन लोगों के लिए कोई अमाउंट दिया जाए, तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस बात को और एक हेयरिंग दी जाएगी, इस बात को आगे लेकर जाया जाएगा। तो अमरीश कंचा की पहल, उन्होंने जो कोशिश की है, काबिल तारीफ है। इस तरह के अगर और नौजवान भी आगे आएंगे तो जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग परेशानियों में हैं, शायद उनकी परेशानियों का हल निकल सकता है। बसवा कल्याण की बात करें, बसवा कल्याण की, तो बसवा कल्याण में एक काबिल तारीफ काम किया गया है कि रत्नम्मा बसवनप्पा की जानिब से, जिन्होंने 2,80,000 रुपये बसवा कल्याण के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डोनेट किए हैं। वो इसलिए डोनेट किए हैं ताकि बसवा कल्याण के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मास्क, सैनिटाइजर, मैट्रेसेस, गाउन, मेडिसिन मटेरियल लाया जाए। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम है। साहिब इस्तेताअत जो लोग उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वो लोग इस तरह से मदद को आगे आएँ। एक औरत जो बसवा कल्याण की रत्नम्मा बसवनप्पा है, जिन्होंने 2,80,000 रुपये गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डोनेट किए हैं। और फिर बसवा कल्याण की एक बात करें तो बसवा कल्याण के सर्कल और पीएसआई साहब ने ऑर्डर दिया है कि बिल्कुल भी लोगों को बाहर फिरने नहीं दिया जाएगा। लॉकडाउन का सख्त से सख्त पालन कराने की कोशिश की जाएगी। टू व्हीलर पे अगर फिरेंगे तो टू व्हीलर सीज की जाएगी और लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही वो टू व्हीलर आपके हवाले की जाएगी। इस तरह का ऑर्डर दिया गया बसवा कल्याण के पुलिस प्रशासन की जानिब से।
अगर बात करें बसवा कल्याण की, तो बसवा कल्याण में कोरोना के बहुत कम केसेस देखे जा रहे हैं, मरने वालों की तादाद बिल्कुल घट चुकी है। वरना पिछले अगर हम 15 दिन 20 दिन पहले जाएं तो बसवा कल्याण में लगातार अमवात जारी थी, लोग खौफ का शिकार हो चुके थे कि अगर कोई नॉर्मल डेथ भी हो रही थी तो अफवाह फैला दी जा रही थी कि लोग बसवा कल्याण में कोरोना की वजह से ही मर रहे हैं। तो इस तरह की अफवाह में ना आए, जब तक कोई सोशल मीडिया पर कोई खबर आगे ना बढ़ाएं, जब तक आप उसे कंफर्म ना कर लें। तो ये थी हमारी आज का एपिसोड। आज की बात 9 बजे के बाद की सारी डिटेल। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। जो लोग आपके घरों में 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उन्हें वैक्सीनेटेड करने की कोशिश कीजिए, वैक्सीन लीजिए। अगर आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं तो आप भी वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन लेने से कोरोना इन्फेक्टेड होते भी हैं आप, तो आप बिल्कुल सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से बाहर आएंगे, ऑक्सीजन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। घर में रहें, सेफ रहें, लॉकडाउन का पालन करें। बाहर से जब घर आएं तो गर्म पानी से हाथ मुंह धोएं, बच्चों और बुजुर्गों के करीब ना जाएं, और इसी तरह से देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज।